नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक, सेठ बी एन पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा, बौद्धाचार्य, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिला मथुरा। साथियों, जब जब ये त्यौहार दीपावली आता है तब तब एक विवाद बौद्धों के बीच छिड़ जाता है और इस त्योहार को लेके बौद्ध दो भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली दीपदानोत्सव है और कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली दीपदानोत्सव नहीं है, और सभी अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि तथागत बुद्ध के बाद का जो इतिहास है उसके साक्ष्य और प्रमाण हमको मिलते हैं, और दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, ये क्लियर साफ है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। दीपदानोत्सव बौद्धों का त्यौहार है या नहीं है, भ्रम यहाँ फंसता है। तो इस मामले में जो मेरा अपना विचार है, मैंने काफ़ी बुद्धिजीवियों को सुना, काफ़ी प्रोफेसरों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद या प्रोफेसरों को सुनने के बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो आज मैं आपके सामने आपके समक्ष पेश करता हूं। पहले मैं अपना जो है मत था, या मेरा जो अब तक की एक्टिविटी रही है खासकर दिवाली वाले दिन, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जब मुझे मिशन मूवमेंट की जानकारी हुई और हमने धम्म को पढ़ा, सम्राट अशोक को पढ़ा, तो दिवाली छोड़ने का विचार हमारे मन में आया कि दिवाली हमारा त्यौहार नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे की हमें दो वजह निकल के आई। एक तो वजह ये निकल के आई कि इसी दिन बौद्धों के एक बड़े अरहत और तथागत बुद्ध के प्रिय धम्म सैनिक मोदगल्याण की हत्या कार्तिक की अमावस्या के दिन कर दी गई थी। तो यह बौद्धों के लिए बड़ा दुख का विषय है। और दूसरा जो कारण निकल के आता है, बौद्ध राजा बलि को छल से जो है मार दिया गया था, आर्यों के द्वारा, आर्य प्रमुख द्वारा छल से मारा गया था। वो भी कार्तिक की अमावस्या के दिन मारा गया था। तो ये जो दो वजह है कि दिवाली हमारे लिए उत्सव नहीं है। और त्योहार शब्द से जब इसका संबंधी विचार करते हैं, त्यो माने तुम्हारी, और हार तो सबको पता है, तुम्हारी हार का जश्न मनाना ही त्योहार है। तो साथियों, इसलिए मैंने दिवाली को मनाना छोड़ा। लेकिन जब मैंने दिवाली मनाना छोड़ा और बुद्धिजीवियों से बात की तो उन्होंने कहा कि दीपदानोत्सव हमारा अपना उत्सव है, और दीपदानोत्सव को मनाने की जो पीछे की कहानी है वो उन्होंने बताया कि सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप बनवाए थे उसका उद्घाटन आज के दिन किया था। तो हमने शुरुआत में दीपदानोत्सव मनाया, और आज के दिन बाबा साहब की और बुद्ध की प्रतिमा के आगे मोमबत्ती जला के हमने पकवान बनाए, खाए पिए। ये 1-2 साल चला। लेकिन जब हम और घुसे साहित्य में, तो हमें ये निकल के आया कि सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे, उनका हम मान लेते हैं कि उद्घाटन हो सकता है कि उन्होंने किया हो, लेकिन इस
को एक पर्व के रूप में निरंतर मनाना, ये कहीं भी साक्ष्य के रूप में नहीं आता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सम्राट अशोक उसको भी लिख के जाते कि जैसे अशोका विजयदशमी है, जिस दिन उन्होंने धम्म को ग्रहण किया, उस दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है और हर साल उसको उत्सव के रूप में मनाते थे। बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म ग्रहण किया था वो अशोका विजयदशमी के दिन ही ग्रहण किया था। और बाबा साहब ने इस बात को लिखा भी था कि मैंने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि आज के दिन अशोका विजयदशमी थी और उसको हम पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते आए हैं। लेकिन बाबा साहब ने भी, क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद दीपावली आती है और बाबा साहब उस दीपावली पर जीवित रहे होंगे, तो बाबा साहब ने कहीं भी साहित्य में नहीं लिखा कि मैंने दिवाली मनाई या मेरे समाज के लोगों को दिवाली मनानी चाहिए। ये बाबा साहब ने कहीं भी अपने साहित्य में नहीं लिखा। ये 2 किताब मेरे सामने हैं, 2 किताब का एक किताब है, ये बाबा साहब का जो है संपूर्ण वाङ्मय खंड 22, जिसे कहते हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा। और ये जो है इसका भगवान बुद्ध उनका धम्म जो भदंत आनंद कौशल ने इसका अनुवाद किया है। इन दोनों किताबों में भी कहीं भी बाबा साहब ने दिवाली दीपदानोत्सव है इसका जिक्र नहीं किया। और उनके समय या उनके बाद सम्राट अशोक के समय या सम्राट अशोक के बाद भी जितने राजा हुए, उन्होंने भी कहीं भी दिवाली दीपदानोत्सव का कोई जिक्र नहीं किया है। क्योंकि जो अशोका विजयदशमी है, जिसको 10 हरा कहते हैं, 10 हरा, 10 जन्मों को हराने वाला 10 हरा, और वो 10 जन्म कौन से? पुष्य मौर्य, क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदत्त मौर्य तक ये 10 जन्मों का शासन रहा। क्योंकि बृहदत्त मौर्य 10 शीलों से संपन्न राजा था और 10 शीलों के अनुसार ही वो अपना काम करते थे। 10 शीलों को मानने वाले थे, इसी वजह से उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नामक आर्य ने कर दी। और जो अशोका विजयदशमी थी उसको 10 हरा के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे बुद्ध जीवों ने इसको खोजा, समझा कि ये 10 हरा नहीं है, अशोका विजयदशमी है, और उसको अशोका विजयदशमी के रूप में मनाने लगे। बाबा साहब ने भी इसका जिक्र किया। उसी दिन उन्होंने धम्म ग्रहण किया लाखों लोगों के साथ। लेकिन दीपावली दीपदान उत्सव है, इसका जिक्र नहीं मिलता। जब मुझे यह समझ में आया तो मैंने भी दीपदान उत्सव मनाना बंद कर दिया। मैं दीपदान उत्सव नहीं मनाता। और मुझे लगता है कि जो लोग अभी नए जो लोग हैं, जिन्होंने धम्म को पढ़ा है या जो धम्म में आए हैं, अगर वो जिज्ञासा बस दीपदान उत्सव मना भी लेते हैं तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए हम लोग हाय तौबा कर दें। ठीक है, जानकारी का अभाव है, हमें भी था, हमने भी शुरू में 1-2 साल मनाया, उसके बाद छोड़ दिया। तो अगर वो लोग भी 1-2 साल मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब उनको जानकारी होगी छोड़ देंगे। जैसे आज मैं 2 गांव में गया, एक मनोहरपुर गांव में गया और दूसरा नगला खूबी में गया। तो हमारे मित्र हैं अजय कुमार बौद्ध जी, वो दीपदान उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हमसे इस बारे में पूछा भी। तो हमने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। उनकी बात समझ में आई। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, इस बार तैयारी हो गई है, अगली बार से नहीं मनाएंगे। तो अगर हम चीज़ों को सही तरीके से अपने समाज के सामने रखेंगे तो उसको मानेंगे लोग। तो इस पे बहुत ज़्यादा हैतोबा करने की जरूरत नहीं है, भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। दिवाली दीपदानोत्सव नहीं है या है इसके कहीं साक्ष्य मिलते नहीं हैं। चाहे बाबा साहब से ले लो, चाहे बुद्ध के साहित्य को उठा लो, चाहे जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे, उनका भी हम साहित्य उठा के देखते हैं तो उसमें भी कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आया है कि दिवाली दीपदानोत्सव है। आप जो है
जितने भी हमारे वैनसांग हो या फाइयान हो, उनके यात्रा वृत्तांत हैं। वैनसांग की CU के है कि मैं आप देख लीजिए, कहीं भी इस तरह के उत्सवों का कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि दिवाली दीपदान उत्सव नहीं है। मैं इस मामले में क्लियर कट हूँ कि दिवाली दीपदान उत्सव नहीं है। इसलिए ज़्यादा भ्रम में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाबा साहब ने जो बताया हमको उसे मानना है। इन दोनों किताबों में या मेरे पीछे बाबा साहब के वॉल्यूम लगे हैं, 40 वॉल्यूम लगे हैं, इनमें भी कहीं भी दीपदान उत्सव का जिक्र नहीं है। तो उसमें कोई भी हमें नई कहानी परोसने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मुद्दे को लेकर आया था कि दिवाली दीपदान उत्सव है या नहीं है, क्योंकि आज वो दिन है। मैं तो आज 2 गांव में गया, भीम ज्ञान चर्चा की। मैंने वहाँ बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया और मैंने इंटर पास बच्चों से, BSc जो कर रहे थे उन बच्चों से, 9th पढ़ने वाले बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे और वो उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। तो मैंने उन बच्चों से यही कहा कि बेटा, अगर आपको सफल होना है तो पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता कि शिक्षा नौकरी परक है, लेकिन मैं ये जानता हूँ और ये मैं मानता भी हूँ और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि शिक्षा रोजगार परक है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपका दिमाग खुला होगा, आपके विचार व्यापक होंगे और आप कुछ भी अपने जीवन में अच्छा खासा कर सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। अगर आप कोई भी छोटी दुकान डालेंगे तो उसको बड़ा रूप देने में सक्षम है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप कोई भी वाहन चलाएंगे तो उस वाहन को बड़ा, सीढ़ी दर सीढ़ी बड़ा करके आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। छोटे से स्तर से खोल के हम किसी भी व्यापार को, दुकान को, वाहन को बड़े रूप में ले जा सकते हैं अगर हमारे पास शिक्षा है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो अगर एक व्यक्ति अपनी बेलदारी शुरू करता है, एक अनपढ़ बेलदार अपने जीवन बेलदारी शुरू करता है, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी बेलदारी में गुजार देगा, वो राजमिस्त्री नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बेलदार है तो वो पहले कन्नी चलाना सीखेगा, मतलब राजमिस्त्रीगिरी सीखेगा, फिर वो ठेकेदार बनेगा, फिर वो बिल्डर बनेगा और ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। और वो कैसे, मैं थोड़े समय में और आपको ख़त्म कर दूंगा कि वो कैसे करेगा। कि जब राजमिस्त्री अमूमन रेस्ट करते हैं, चाहे वो बीड़ी पीने के बहाने रेस्ट करें, चाहे तम्बाकू घिसने के बहाने रेस्ट करें, उस समय वो जो पढ़ा लिखा बेलदार है वो कन्नी लेके वहाँ दीवार को चुनने लग जाएगा। तो राजमिस्त्री कहेगा नहीं नहीं, ये टेढ़ी है बेटा, इसको सीधा कर, ये ईंट टेढ़ी है, इसमें लावा डाल, इसको यहाँ से सीधा कर, इसमें जो है सूत डाल। वो बताएगा राजमिस्त्री सोचेगा चलो ये बेलदारी कर रहा है और मेरी भी काम कर रहा है, करने दो कुछ देर के लिए। और उसे ये नहीं पता उस राजमिस्त्री को कि वो उसके दिमाग से ज्ञान को खींच रहा है। पढ़ा लिखा बेलदार ये करेगा और कुछ दिनों में वो क्या बन जाएगा, हल्का फुल्का राजमिस्त्री बन जाएगा। फिर वो अपनी कन्नी, अपनी वसूली, अपना लवा, अपना सूत लेके और अपनी फंटी लेके अपना जो है राजमिस्त्री की, चाहे वो कम पैसे मिले उसको, लेकिन वो राजमिस्त्री बन का काम करेगा। और वो सीखने के बाद वो ये जानेगा कि एक दीवार को बनाने में कितनी ईंट, कितना सीमेंट, कितनी गिट्टी, कितना जो है सरिया लगता है, पिलर को बनाने में कितना सरिया लगता है, वो उसका आकलन करेगा। फिर वो मालिक से कहेगा कि आप जो है इसको मुझे ठेका ही दे दीजिए, आपकी देखभाल कम हो जाएगी। और वो ठेका लेगा, और ठेका लेगा तो वो ठेकेदार बन जाएगा। और जब वो ठेकेदार बन जाएगा तो फिर वो उसमें पैसा आएगा, क्योंकि वो खुद भी काम करेगा और ठेकेदारी से प्रॉफिट भी कमाएगा। तो पैसा आएगा तो ज़मीन खरीद के वो खुद मकान बनाएगा, जब जानकारी है उसे तो वो खुद के फ्लैट बनाएगा और वो उनको बेचेगा तो बिल्डर बन जाएगा। तो इस तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा बेलदार एक अच्छा जो है ठेकेदार और बिल्डर बन सकता है। पढ़ा लिखा दुकान वाला एक दुकान से लेके एक शोरूम का मालिक बन सकता है। लेकिन आप अगर अनपढ़ हो तो कुछ नहीं कर सकते हो।
मैंने ऐसे ही बच्चों को समझाने का प्रयास किया और बच्चों की समझ में भी आया। बड़ा अच्छा बच्चों ने समझा, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया वहाँ के बच्चों ने, उनके माता पिताओं ने, और उनकी जो मम्मियाँ थीं उन्होंने तो मुझे जो है दोबारा आने के लिए आमंत्रित कर दिया कि आप ऐसे ही हर एक आध महीने में हमारे बच्चों के पास आ जाया करो और ऐसे ही बताया जाया करो। तो आज मैंने ऐसे काम किए। मैं प्रयास करूँगा कि कल भी मैं कुछ गांव में जाऊँ, चाहे कम समय के लिए या कम गांव में जा पाऊँ, लेकिन ये छुट्टियां मुझे मिली हैं, मैं इनका सदुपयोग करना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब के दिए मूल मंत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं करना चाहता हूँ। मैंने उन बच्चों को ये भी बताया कि हमें अंधविश्वास और पाखंड और रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकल के एक सीधे साधे रास्ते पर चलना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैंने आपके सामने जो मेरे अपने अनुभव थे उसके आधार पर ये बताया कि दिवाली दीपदान उत्सव नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें, आप सभी निरोगी रहें। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।